मित्रों, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला के साथ आपका स्वागत है। 25 प्रश्नों के साथ ये वीडियो है। चुने हुए प्रश्न हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और इस 25 प्रश्नों के बहाने हम और भी तथ्यों को समझने की कोशिश भी करेंगे और भी प्रश्न जो इससे जुड़े हुए हैं उसे रिलेट करके पढ़ेंगे। प्रश्न 1 है, महात्मा गांधी कब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे? एक ही बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष गांधी जी बने थे 1924 में। इसका आंसर है 1924 में। और बेलगांव में ये अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, 1924 का आंसर होगा। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चर्चा की कि कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी, बम्बई में हुई थी। बिमल चंद्र बनर्जी इसके पहले अध्यक्ष थे। प्रश्न 2 हम लोग देखते हैं। अगला, किसने कहा कांग्रेस लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है? जिस समय कांग्रेस की स्थापना हुई थी उस समय वायसराय डफरिन थे और लाला लाजपत राय ने कहा था कि कांग्रेस डफरिन के दिमाग की उपज है। इसका सी होगा आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। गांधी जी द्वारा चलाया गया बारदोली आंदोलन किसके विरुद्ध था? ये जो बारदोली आंदोलन था ये भूमि कर के में अधिक वृद्धि थी, इसके विरुद्ध था। और कभी पूछा जाए तिलक किस आंदोलन से जुड़े थे, तो तिलक भी इसी आंदोलन से जुड़े हुए थे, बारदोली सत्याग्रह से। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं। नेहरू रिपोर्ट समिति रिपोर्ट में निम्न में से कौन सी एक संस्तुति नहीं की गई थी? इसका उत्तर आप दीजिए। सिंध एक मुस्लिम प्रांत होगा, यही नहीं था, बाकी तीनों था। अगला प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नेहरू रिपोर्ट 1928 के स्रोत से भारत के संविधान में समाविष्ट किया गया? जो मौलिक अधिकार है ये 1928 जो नेहरू रिपोर्ट है उससे समाहित किया गया है। इसका आंसर सी होगा। जैसे कि आप जानते हैं मौलिक अधिकार हमारे संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है और हम लोग इसकी चर्चा अगले अध्याय में करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक सही है? देखिए इसका आंसर मैं सीधे इसलिए आपको बता दे रहा हूँ कि 3 उत्तर अगर आपको गलत उस पर चर्चा की जाएगी तो वही याद हो जाता है, इसलिए सीधे इसका उत्तर ये पढ़ लेते हैं। मूल अधिकारों को भारतीय संविधान में सम्मिलित करने के लिए 1928 की नेहरू रिपोर्ट ने समर्थन किया था, ये होगा इसका उत्तर। कांग्रेस ने अपने पूर्ण स्वराज के उद्देश्य को किस वर्ष में निर्धारित किया था? 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया था और 1929 में पूर्ण स्वराज का उद्देश्य कांग्रेस ने स्पष्ट किया था। इसका आंसर डी होगा। लाहौर अधिवेशन में ये हुआ था, लाहौर अधिवेशन में पूर्ण स्वराज। और तभी से जब ये पूर्ण स्वराज प्रस्ताव पारित किया गया तभी से 26 जनवरी के दिन को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय किया गया है। ये भी महत्वपूर्ण है। कभी कभी प्रश्न ऐसे पूछ लेता है कि 26 जनवरी जो स्वतंत्रता दिवस मनाने का निर्णय लिया गया वो कब से लिया गया? तो ये लाहौर अधिवेशन 1929 से लिया गया है। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने किया था? ये प्रश्न देखिए, कई बार ये प्रश्न पूछता है। भारत को पूर्ण आज़ादी एवं 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस स्वीकार करने की मांग किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने इसकी मांग की थी। अगला प्रश्न हम देखेंगे। नमक कानून तोड़ने के लिए गांधी जी ने प्रसिद्ध दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। कहाँ से गांधी जी ने यात्रा प्रारंभ की थी? ये समय पूछ रहा है कब प्रारंभ उन्होंने किया था। इसका उत्तर बी होगा। 12 मार्च इसका उत्तर है, उसमें दिखाया नहीं, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। 12 मार्च 1930 को दांडी मार्च सत्याग्रह शुरू हुआ था। ये 24 दिनों की यात्रा थी और 12 मार्च 1930 को यात्रा शुरू हुई थी और 6 अप्रैल 1930 को ये यात्रा पूरी हुई थी। ये गांधी जी का जो आश्रम था साबरमती से दांडी तक की ये यात्रा थी और वहाँ पर पहुंचकर गांधी जी ने औपचारिक रूप से नमक कानून को तोड़ा था।
और कभी ऐसा भी प्रश्न पूछ ले कि दक्षिण भारत में डांडी आंदोलन के तर्ज पर किसने आंदोलन चलाया था, तो श्री राजगोपालाचारी हैं, इन्होंने आंदोलन दक्षिण भारत में तमिलनाडु में चलाया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं। निम्नलिखित में को कालानुक्रमित करिए। अब देखिए, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन ये 1930 में हुआ था, ये 1930 में हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ था। और नेहरू रिपोर्ट समिति रिपोर्ट अभी हम लोग चर्चा इस पर किए हैं कि ये 1929 में हुआ था। और पूर्व स्वतंत्रता की घोषणा ये भी इसे छोड़ देते हैं। अभी इसमें करते हैं कि सबसे लास्ट में जो आएगा वो भारत छोड़ो आंदोलन आएगा। आप विकल्प में देखते हैं कैसे सॉल्व ये होगा। दूसरा जो है सबसे लास्ट में आएगा, तो दूसरा सबसे लास्ट में सी है। देखते हैं उसका उत्तर क्या होता है। देखिए सी इसका उत्तर है, सही होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। पूना समझौता पर हस्ताक्षर किसने किया था? पूना समझौता पर किसने हस्ताक्षर किया था? आप ये प्रश्न देखिए और बताइए। देखिए, जो पूना समझौता था, एक रैमजे मैकडोनाल्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने कम्युनल अवार्ड लाया था, जिसके तहत दलितों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग कही गई थी। और अंबेडकर इससे सहमत थे, जबकि गांधी जी इसके पूरे खिलाफ थे। और गांधी जी उस समय सविनय अवज्ञा के कारण यरवदा जेल में थे और वहीं से उन्होंने आमरण अनशन कर दिया, जिससे मजबूर होकर अंबेडकर को पूना समझौता करना पड़ा। इसका आंसर बी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। किसने गांधी जी के नमक सत्याग्रह की तुलना नेपोलियन की पेरिस की यात्रा से की थी? इसका उत्तर सुभाष चंद्र बोस होगा। आगे देखते हैं। भारत में एक पृथक स्वतंत्र मुस्लिम राज्य के विचार को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था। भारत में देखिए दो तरह के पूछेगा। पाकिस्तान शब्द की बात जब कभी आएगी तो उसको रहमत अली ने किया था, लेकिन पृथक मुस्लिम राज्य की बात जब कभी आएगी तो मोहम्मद इकबाल ने किया था। इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत गढ़वाल पलटन के जवानों ने जिस स्थान पर प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से इनकार कर दिया, वह स्थान कौन सा था? देखिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन जब चल रहा था 1930 में, उसी समय पश्चिमोत्तर क्षेत्र में जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें सीमांत गांधी कहा जाता है, उनका नाम था खान अब्दुल गफ्फार खान। तो उनके नेतृत्व में सविनय अवज्ञा आंदोलन पश्चिम में चल रहा था और वहाँ पर गढ़वाल रेजिमेंट से कहा गया कि गोली चलाओ, और वहाँ के गढ़वाल रेजिमेंट ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया। वो जगह था पेशावर। इसका उत्तर होगा डी। अगला देखते हैं प्रश्न। 1932 के सांप्रदायिक पंचायत का निम्न में से किसने विरोध किया था? अभी कुछ देर पहले हम लोग चर्चा किए कि रैमजे मैकडोनाल्ड ने पृथक निर्वाचन मंडल दलितों के लिए लाने का प्रयास किया था और गांधी जी ने उसके लिए आमरण अनशन करके विरोध कर दिया था, जिसके फलस्वरूप पूना समझौता अंबेडकर और गांधी के बीच में हुआ था। इसका उत्तर ए होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की होती है? महात्मा गांधी के अनुसार अहिंसा कितने प्रकार की होती है? ये 3 प्रकार की होती है। गांधी मानते थे कि अहिंसा मन से भी होती है, बोली से भी होती है और कर्म से भी होती है। अहिंसा अगर हम किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं तो मन से है, अगर हम बुरा बोल रहे हैं वाचा, मनसा वाचा कर्मणा, 3 प्रकार की अहिंसा की बात गांधी जी ने की थी। अगला देखते हैं हम लोग प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा एक गांधी के स्वराज की अवधारणा है? गांधी के स्वराज की जो अवधारणा है वो स्वशासन से मिलती जुलती अवधारणा है। इसका उत्तर सी होगा। सही विकल्प पहचानिए। गांधी और नेहरू के विचारों में भिन्नता थी, किंतु वे जिस अवधारणा को स्वीकार करते थे वह थी पंथ निरपेक्ष समाज की आवश्यकता। इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। डॉक्टर अंबेडकर कितने गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए थे? हम लोग पहले वीडियो में इसकी चर्चा कर चुके हैं कि डॉक्टर अंबेडकर एकमात्र भारतीय रहे हैं जो तीनों गोलमेज सम्मेलन में सम्मिलित हुए हैं। इसका उत्तर सी होगा। और
गांधी इरविन समझौता होने के बाद महात्मा गांधी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में 1932 में शामिल हुए थे, और ये उत्तर ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसका उत्तर सी होगा। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है? निम्न में कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर बी होगा। देखिए, अभी हम लोग बात करें कि 1932 में गांधी जी ने कि 1932 में गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और 1931 में गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता होने के पश्चात ही गांधी जी ने गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया। अगला प्रश्न हम लोग पढ़ते हैं, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया? ये भी हम लोग देखिए, क्या होता है कि जब हम लोग पढ़ते हैं तो एक प्रश्न जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो पिछली कड़ियों से जुड़ता हुआ जाता है। तो अगर आप पहले के वीडियो देखे हुए हैं तो आपको आगे से और अच्छे से समझ में आएगा। स्वायत्तता, प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान निम्न में से किसके अंतर्गत किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था। 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत किया गया था प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान। कभी पूछ ले कि राज्यों में द्वैध शासन का प्रावधान कब किया गया था, तो 1919 में किया गया था। और केंद्र में द्वैध शासन का प्रावधान कब किया गया था? 1935 में किया गया था। और प्रांतीय स्वायत्तता का प्रावधान कब किया गया था? 1935 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। अगला प्रश्न पढ़ते हैं, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने एक संघीय व्यवस्था का प्रबंध किया। जब राज्यों में द्वैध शासन समाप्त हो गया तो स्वाभाविक रूप से संघीय व्यवस्था स्थापित हुई, और भारत सरकार अधिनियम द्वारा राज्यों में, देश में एक संघीय व्यवस्था का प्रबंध हुआ। अगला पढ़ते हैं प्रश्न हम लोग, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने निम्नलिखित में से क्या व्यवस्था की? एक अखिल भारतीय व्यवस्था का प्रबंध किया। आंसर इसका डी होगा। पिछले उत्तर से ये जुड़ा हुआ है, पिछले प्रश्न से। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं, सरकार द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारत के संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? संघ द्वारा राज्यों को आदेश देने का विचार भारतीय संविधान निर्माताओं ने कहाँ से प्राप्त किया? इसका उत्तर होगा 1935 के भारतीय अधिनियम से। इसका अंतिम प्रश्न, अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना कब की? 1936 में की। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। अम्बेडकर ने स्वतंत्र मजदूर दल की स्थापना 1926 में की। स्वतंत्र मजदूर दल, इसको कई बार इंग्लिश में पूछ लेता है, इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी ऑफ इंडिया। 15 अगस्त 1936 को इसकी स्थापना इन्होंने किया था। ठीक मित्रों, 25 प्रश्नों का ये वीडियो समाप्त हुआ। अगले वीडियो में हम लोग और भी महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलेंगे, और तब तक के लिए आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद।